Hello to all my NDA cadets. Once again, your Nanda sir is back with a new math problem. Here in this, I'm going to discuss a very special question for your upcoming NDA exam. Find the number of positive integral solutions such that x, y, z equal to 30. तो यानी कि व्हाट दे आर आस्किंग कि आप इसको कितने अलग अलग तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हो द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सच दैट योर आंसर विल बी 30. तो यहाँ पर हम केस बनाते हैं पहला कि हमने 1, 1 और 30 बिकॉज इन तीनों का प्रोडक्ट 30 होने वाला है. हम फिर केस बनाएंगे सेकंड वाला 1, 2 और 15 ये भी 30 बनेगा. फिर हमने 1, 3 और 10 लिखा ये भी 30 बनेगा. फिर हमने 1, 5 और 6 लिखा ये भी 30 बनेगा. बट अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर 1 की बजाय कैन वी टेक 2? यस वी कैन टेक 2. 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 बचेगा जो कि आपका 2, 3, 5 अलग केस बनता है. राइट है. और उसके बाद अगर हम यहाँ पर 2 की बजाय 3 लेंगे तो वो डेफिनेटली अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 3 लिखा तो 30 डिवाइड बाय 3 10 बन गया. और 10 के लिए 2 और 5 तो जब 2 और 5 लिखूंगा स्टूडेंट तो ये मेरा एक्चुअल में सेम केस है तो ये डिफरेंट नहीं काउंट होगा तो ये गलत है. तो आपके पास इसके अलावा और कोई केसेस बनेंगे ही नहीं इसके आगे. यही केसेस आपके पास डिफरेंट बन सकते हैं क्योंकि बाकियों के लिए हम इसकी क्या कंसीडर करेंगे परमुटेशंस. जैसे ये 3 है 1, 1, 30 एक्स वाई जेड तो ये जंबल भी हो सकते हैं. इट मीन्स 3 लेटर्स या 3 नंबर्स टू बी अरेंज एट 3 प्लेसेस एंड डू हैव 2 रेपिटेशंस. तो हमारा आंसर बनता है नथिंग बट 3 वेज. और 1 to 15 के लिए भी 3 डिजिट्स हैं जो कि 3p3 बनेगा. बट क्योंकि इनमें रेपिटेशन नहीं है तो ये आपका 3 फैक्टोरियल यानी कि कितना बन गया 6 वेज. अगले वाला भी सेम बनेगा. लेट मी राइट माई आंसर डायरेक्टली 6 वेज क्योंकि ये भी आपका 3 फैक्टोरियल बनने वाला है. अगले वाला भी 3 फैक्टोरियल बनेगा. लेट मी राइट माई आंसर अगेन 6 वेज. अगले वाला भी 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 वेज. सो इन टोटल अगर मैं इन सब का टोटल करूं तो मेरे पास 1, 2, 3, 4 27 इज माई फाइनल आंसर यानी कि 27 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. तो स्टूडेंट मैं आपसे सिंपल सी बात डिस्कस करने जा रहा हूं. ये तो हो गया इसका सोल्यूशन जो आपको हर जगह मिलेगा. राइट है. बट एट अ सेम टाइम मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन डिस्कस करूंगा. आपको डिसाइड करना है या कमेंट में मेंशन करना है कि कौन सा वाला आपको बेटर लगा. सेकंड सोल्यूशन जो कि मैं हमेशा बोलता हूं क्लास में कि स्टूडेंट्स आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी एनडीए पढ़ना है. लर्न स्मार्ट 1 लाइन 1 सेकेंड. कैसे सुनिएगा. एक्स वाई जेड इक्वल टू 30 जो नंबर दिया हुआ है उस 30 के आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट? प्राइम फैक्टर्स. क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स. व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30? 2, 3 द 6 इंटू 530. अब उनकी पावर्स पकड़ेंगे क्योंकि इन तीनों की पावर स्टूडेंट्स 1, 1, 1 है. और इसके बाद ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1. और यही फॉर्मूले का क्वेश्चन स्टूडेंट एनडीए 2023 में भी आया हुआ है. कमेंट में बताइएगा किस वाले में आया था, कौन से वाले क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज हुआ था और आपका आंसर 2 सेकंड में आ गया था. अब इसको यूज कैसे करना है स्टूडेंट? यहां पर n का मतलब है द पावर ऑफ 2. r का मतलब है कितने वेरिएबल्स में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है 3. तो इसके अकॉर्डिंग जब मैं पहले वाले की बात करूंगा स्टूडेंट n1 के लिए बात करूंगा इसके लिए जिसपे मैंने रेड एरो मार्क किया है तो n1 r3 तो 4 माइनस 1 राइट है. 4 माइनस 1 इज 3c2 और आप जानते हो 3c2 आपका कुछ और नहीं क्या होता है जी 3. तो अगले वाले के लिए भी सेम है क्योंकि उसकी पावर भी 1 है तो वो भी मेरा कितना आएगा 3c2. अगले वाले की पावर भी मेरी 1 ही है. कितना आंसर आया 3c2. और तीनों को इकट्ठा कर दीजिए स्टूडेंट. अब चेक करिए आपका आंसर क्या पहले वाला सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है? यस सर ये तो सेम ही आ रहा है. तो इट मीन्स द टोटल
वेज, नथिंग बट 27। दोनों केसेस में आंसर 27 आया, पर कमेंट में आप बताना मत भूलिएगा कि आपको पहला वाला मेथड अच्छा लगा कि सेकंड वाला, राइट है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, maths@nanda सर बहुत सारे स्मार्ट ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि एनडीए आपका घंटों में नहीं सेकंड्स में हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट।